श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं दुर्वासा विवाह। देखिए, दुर्वासा अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे। इन्हें शिव का अंशा अवतार माना जाता है। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे। वहीं ब्रह्मा जी के उरु से उत्पन्न हुए औरव ऋषि की एक कन्या थी, जिसका जन्म औरव की जंघा से हुआ था। उन्होंने उस पुत्री का नाम कंदली रख दिया था। कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो औरव ऋषि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कंदली अपना विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ करना चाहती थी। और लोग कहु वेद विदित इतिहासा, जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है कि दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा हैं। औरव को पता था कि कंदली में गुणों के अतिरिक्त क्रोधपूर्ण कटुवचन बोलने का भी अवगुण है। परंतु पुत्री की भावना को देखकर औरव ने दुर्वासा से अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरी कन्या सुंदरता की खान है, समस्त गुणों का भंडार है, परंतु उसमें एक ही अवगुण है कि वह कलहकारिणी है, क्रोधपूर्ण कटुवचन बोलती है। अनेक गुणों से युक्त किसी वस्तु में अगर एक अवगुण भी हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब तो औरव की बात से दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हो गए। उसके गुणों की चर्चा सुनकर तो उन्हें हर्ष हुआ, परंतु दोष जानकर दुख में डूब गए। आज दुर्वासा ने कंदली की तरफ देखा और बोले कि नारी मुक्ति के मार्ग में बाधक है, मोह का कारण है। नारी सदा सदा साथ देने वाली सहगामिनी भी है। सुंदर स्त्री वाला पुरुष जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। भगवान के चरणों की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके इस प्रणय संबंध को भी ईश्वर की इच्छा ही मानता हूं। आज तो मेरी एक शर्त है, मैं आपकी पुत्री के 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। कि हे मुनिवर, मैं इस कन्या के 100 तक अपराध छोड़ दूंगा। जब 100 से भी बढ़ जाएंगे तो सारा मोह तोड़ दूंगा। क्योंकि स्त्री के कटुवचनों को सुनते रहना यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। आज तो औरव ने विचार किया कि चलो विवाह तो कर ही दिया जाए, आगे ईश्वर की इच्छा। आज वैदिक विधान से कंदली और दुर्वासा का विवाह हो गया कि कन्यादान और वरिष दीना और विधिवत दुर्वासा सोलीना। पाणी ग्रहण के पश्चात औरव ने दहेज भी दिया। पुत्री को विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुत्री को हृदय से लगाकर औरव ने नारी धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, संसार में पति से बड़ा कोई व्रत, उपवास, तीर्थ नहीं है। जो स्त्री मनक्रम वचन से पति की सेवा करती है वही धन्य है। जो कटुवचन से बोलकर पति का तिरस्कार करती है उसे 100 कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। आज इस प्रकार शिक्षा देकर पुत्री को विदा कर दिया। आज तो दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। अब तो कंदली प्रतिदिन दुर्वासा के साथ कलह करने लगी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी उसकी आदत नहीं बदली, क्योंकि स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन होता है। कि गालियां सुनी, अपमान सहे, फिर भी वह साथ न छोड़ा था। कंदली और दुर्वासा का चतुरा चतुरी का जोड़ा था। धीरे धीरे कंदली के 100 अपराध पूरे हो गए। अब तो दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जा दुष्टा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राख का ढेर बन जा। कि तम की श्राप मुनि दीन गहाई, अक्षणमा देह भस्म हुई जाई। अब तो कंदली के शरीर में आग प्रकट हो गई।
और क्षण में वह जलकर भस्म हो गई। उसकी जीवात्मा ने दुर्वासा से कहा, हे नाथ, आप तो परम ज्ञानी हैं। शरीर का निर्माण सत रज तम से हुआ है। किसी के शरीर में रजोगुण अधिक है, किसी के शरीर में सतोगुण अधिक है और किसी के शरीर में तमोगुण अधिक पाया जाता है। सतोगुण अधिक होने से मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है। तमोगुण की अधिकता से हिंसा, क्रोध, अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से कटुवचन और कटुवचन से शत्रुता उत्पन्न होती है, अन्यथा पृथ्वी पर कोई किसी का शत्रु नहीं होता। स्त्रियों के लिए पति और पति के लिए पत्नी प्राणों से भी बढ़कर हैं। अब आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बताएं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तीनों लोकों में मैं किसी की पत्नी बनना नहीं चाहती हूं। दुर्वासा ये सब सुनकर शोक से मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत आया तो उन्होंने प्राण त्यागने का विचार बनाया। योगासन लगाकर वायु धारणा प्रारंभ कर दी। इतने में वहां एक ब्राह्मण बालक आ गया। उसके हाथ में दंड और चक्र था, लाल वस्त्र, ललाट में चंदन, श्यामल स्वरूप। ऐसा ब्राह्मण बालक दुर्वासा के पास आ गया। दुर्वासा ने उस बालक को प्रणाम किया और उस बटुक ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। बालक ने कहा, विप्रदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। ब्राह्मणों का धर्म तपस्या है। तपस्या छोड़कर आप शरीर का त्याग करने जा रहे हैं। संसार में कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है? या तो मूर्खों को बहलाने के लिए श्रीहरि की माया है। कंदली तो आपकी झूठी पत्नी थी। सत्य वह होता है जो चिरकाल तक साथ रहे। वसुदेव की पुत्री एकानंसा जो श्री कृष्ण की बहन है, उसका जन्म पार्वती के अंश से हुआ है। वह सुशीला और चिरजीवनी है। इसलिए आप कुछ दिनों तक तपस्या करें। कंदली पृथ्वी पर कंदली जाति बनेगी। वह कल्पांतर में शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। कंदली के भस्म होने का शोक छोड़ दीजिए। आज तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा तपस्या में लीन हो गए। कंदली धरातल पर कंदली जाति हो गई। दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गधा हो गया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री बनी। हरि के हाथों से साहसिक मुक्त हो गया। तिलोत्तमा ने ऊषा बनकर अनिरुद्ध के साथ विवाह किया और समयानुसार पुनः अपने लोक को चली गई। इधर महर्षि औरव सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। पुत्री के मरण का समाचार सुनकर वे दुर्वासा के पास पहुंचे और उन्होंने दुर्वासा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा घमंड चूर्ण हो जाएगा। अस्तु राजा अम्बरीश के साथ टकराने से दुर्वासा का पराभव हुआ। जब भगवान का चक्र सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया और इन्हें अंत में तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली। अस्तु अम्बरीश की शरण में ही जाना पड़ा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।